गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 11th का टॉपिक है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो कि 11th के जो बच्चे हैं जो 12th में गए हैं उनको भी नहीं पढ़ाए थे और टारगेट के जो बच्चे हैं उनको भी नहीं पढ़ाए थे। इसीलिए यहाँ पे लिख भी देते हैं हम 11th और टारगेट। और 11th एंड टारगेट दोनों के लिए है ये बाबू, 11th के लिए भी और टारगेट के लिए भी। इसी में पढ़ना आपको हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर किसके विषय में पढ़ना है? हीट ट्रांसफर के विषय में। हीट ट्रांसफर के विषय में पढ़ना है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल टॉपिक का नाम है और इस टॉपिक में आपको किसके विषय में पढ़ना है? हीट ट्रांसफर के विषय में। देखिए, हीट ट्रांसफर का आपको 3 मोड है। हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर 3 मोड से हो सकता है। एक एक करके देखिए। सबसे पहला है आपका कंडक्शन। कंडक्शन कन्वेक्शन कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन यही 3 मोड है। रेडिएशन यही 3 मोड है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको कन्वेक्शन है और दूसरा क्या है? रेडिएशन। ये जो कन्वेक्शन है ये आपके सिलेबस में बहुत ही कम मात्रा में दिया हुआ है, इसलिए आपको ये समझना होगा कि मेन इंपॉर्टेंट इसमें 2 टॉपिक है, कंडक्शन और रेडिएशन। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 11th का बोर्ड होता तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको इसलिए हमें पढ़ाना पड़ता है क्योंकि इसके मदद से जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे तो इसका यूज होता है। अब देखिए, हीट का ट्रांसफर होता कैसे? ये तो 3 मोड समझ गए। कौन कौन मोड है बाबू? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट आपका रेडिएशन है और कन्वेक्शन है, सॉरी कंडक्शन है। कन्वेंशन आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, आप जानते हैं हीट कब ट्रांसफर करता है? जब 2 बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो निश्चित क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं रफ भाषा में कि हीट का ट्रांसफर सिर्फ तब हो सकता है जब 2 बॉडी के बीच में टेम्परेचर का क्या होता है? डिफरेंस होता है। अगर कोई पूछे आपसे कि हीट कब ट्रांसफर करता है तो सिंपली कहिएगा 2 बॉडी के बीच में जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तब क्या होता है? हीट ट्रांसफर होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आप लोग को समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, इसका शेप साइज सब कुछ सेम है। इसमें मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं, ये सभी मॉलिक्यूल्स इक्वल अमाउंट में है।
अब देखिए ये आपको 10 डिग्री पे है, दूसरा कंटेनर इतना ही बड़ा है और ये कितना डिग्री पे है बाबू, 100 डिग्री पे। ये 100 पे है। अभी देखिए दोनों के बीच में निश्चित टेम्परेचर का क्या है, डिफरेंस है। ये 0 डिग्री पे है, ये 100 डिग्री पे है, दोनों अभी अलग अलग है। अब हम लोग करते क्या है कि आपको इस दोनों को एक जगह मिक्स करते हैं। जैसे ही इसको मिक्स करेंगे, अब देखिए जैसे ही इसको हम लोग मिक्स करते हैं बाबू, तो निश्चित है कि यहां पे जब मिक्स होगा, मिक्स हो रहा है, अब दोनों को एक जगह अटैच कर दिए हैं तो निश्चित मिक्स करेगा ये। तो आप ये बता सकते हैं इसमें कि किसका टेम्परेचर घटेगा और किसका बढ़ेगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होता है, जैसे ही इसको हम लोग मिक्स करते हैं, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसका मतलब यहां से हीट का ट्रांसफर इसमें होगा। अब देखिए जब हीट ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, पहले जो है ये मॉलिक्यूल्स इसको हीट देगा, तो ये जैसे ही हीट देगा तो इधर धीरे धीरे मॉलिक्यूल वाइब्रेशन ज्यादा होने लगेगा और इधर का मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। इसका मतलब है जिधर हीट ट्रांसफर होते हैं उधर मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, और जिससे हीट निकलता है यानी उसका वाइब्रेशन घटने लगता है। तो ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे देखिए बाबू कि ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, इस तरह से जब होता है तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं, कंडक्शन के नाम से। किसके नाम से, कंडक्शन के नाम से। ये हीट ट्रांसफर का एक प्रोसेस है और यहाँ पे जब हीट ट्रांसफर होता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्शन। अब देखिए कंडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, इसको भी समझा देते हैं। देखिए कंडक्शन का डेफिनेशन हम लिख देते हैं, फिर एक लास्ट में हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाएंगे। तो इसमें क्या होता है, सिंपल याद रखिएगा कि हीट का ट्रांसफर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हो रहा है। मॉलिक्यूल यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर रहा है, मॉलिक्यूल के मदद से हीट का ट्रांसफर होता है। तो कंडक्शन तब पॉसिबल है जब कोई सॉलिड मटेरियल होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सॉलिड मटेरियल एक दूसरे से टाइटली बॉन्डेड होते हैं। सॉलिड मटेरियल क्या होता है, एक दूसरे से टाइटली बॉन्डेड होता है। इसीलिए जब हम यहाँ पे हीट देंगे तो ये अपने निकबेयर के देगा, यानी पड़ोसी को देगा, ये भी अपने पड़ोसी को देगा, ये भी अपने पड़ोसी को देगा। तो ये जो प्रोसेस है कंडक्शन, इसमें मॉलिक्यूल का ट्रांसफर नहीं होता है लेकिन हीट का ट्रांसफर निश्चित होता है। किसके मदद से, मॉलिक्यूल के मदद से। तो डेफिनेशन लिख लीजिए पहले कंडक्शन का। इसका डेफिनेशन क्या है ये भी जान लीजिए। कंडक्शन का डेफिनेशन, इन कंडक्शन heat transfer occurs due to the collision of particle, collision of particles. There is no movement there is
there is no movement of particle, no movement of particle, no movement of particle from one place to other, one place to other। क्लियर हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन यही कहता है कि कंडक्शन ये हीट प्रोसेस के उस माध्यम को कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलिजन करके हीट को ट्रांसफर करता है, लेकिन पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता है। पार्टिकल के अंदर में जो मॉलिक्यूल है वह हीट को ट्रांसफर करने का काम करता है कोलिजन के बेसिस से, लेकिन इसमें पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है। अब इसके बाद देखिए, ये तो बेसिक डिफिनेशन हो गया किसका, कंडक्शन का। अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन का। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बाबू, कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है इसको भी समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक मोमबत्ती ले लिए हैं, यहां पे ये मोमबत्ती है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसका ये फिलामेंट होगा, आग जलेगा इधर से, मान लीजिए ये रोशनी करेगा। अब यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपका हैंड है, ये आपका हैंड है, मान लीजिए यहाँ पे आपका हैंड है, ये आपका हैंड हो गया, ये आपका हैंड है। अब यहाँ पे बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होता है, कुछ एयर मॉलिक्यूल्स जैसे देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे, तो यहाँ का एयर मॉलिक्यूल क्या होगा, थोड़ा सा इसका साइज डिक्रीज करेगा, जिसके मदद से ये एयर मॉलिक्यूल्स हीट के मदद से किधर जाता है, ऊपर के तरफ जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे हीट इस पॉइंट से एयर मॉलिक्यूल्स के मदद से किधर गया, आपके हैंड पे चला गया, और आपका हैंड धीरे धीरे क्या होता है, हीट होने लगता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स भी हीट के साथ क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। इसीलिए हम कहते हैं जब भी कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है तो इसमें निश्चित है पार्टिकल ही एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के तरफ क्या करता है, मूव करता है। क्या करता है, मूव करता है। तो लिख दीजिएगा डेफिनेशन, इन कन्वेक्शन particles move from one place to another to transfer heat। यानी इसमें याद यही रखिएगा कि पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह जो मूव करता है वह किसके मदद से, हीट के मदद से। क्योंकि हमने जैसे ही इस मोमबत्ती को जलाए हैं, मोमबत्ती के नियर में यानी जहां पे बर्न करता है इसका फिलामेंट, उसके नियर में एयर मॉलिक्यूल्स है। एयर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे किधर जाने लगता है, इस हीट के मदद से ऊपर के तरफ जाता है और आपका हीट गर्म होने लगता है। इसका मतलब है कि इसमें पार्टिकल मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, हीट ट्रांसफर के माध्यम से ही पार्टिकल मूव करता है। ये हो गया आपको कन्वेक्शन का डिफिनेशन। अब देखिए एक डिफिनेशन के मदद से हम सभी कुछ को समझाने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए
कि अगर मान लीजिए कहीं पे भी आपको इस तरह से दे दिया जाए, जैसे ठंड का समय है मान लीजिए, और यहाँ पे आप कोयला को जला रहे हो या लकड़ी का टुकड़ा आपने दिया है, ये एक मान लीजिए बकेट है या कोई एक गड्ढा टाइप का आपने दिए हैं और इसमें आप किसको जला रहे हैं बाबू? लकड़ी के टुकड़ा को जला रहे हो। जैसे ही आप लकड़ी के टुकड़ा को जलाइएगा तो देखिए क्या क्या होता है इसमें। अब देखिए जैसे ही जला दिए हैं, इसको जलाएंगे तो यहां से आग निकलेगा। अब आग निकलेगा तो ऑब्वियस बात है यहां पे आग निकल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे देखिए इसके ऊपर में एयर मॉलिक्यूल्स होगा। अब यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल को फिर ये हीट के मदद से ट्रांसफर करेगा और यहाँ पे मान लीजिए आपका हैंड है, ये आपका हैंड है, आपका यहाँ पे हैंड है बाबू, ये उंगली है। अब आपका यहाँ पे मान लीजिए हैंड है, फिर अब यहां से जो हीट ट्रांसफर होगा वह एयर मॉलिक्यूल के मदद से आपके हैंड तक पहुंच जाएगा और यहां पे एयर मॉलिक्यूल हीट को लेकर के जाने का काम करता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? कन्वेक्शन। फिर उसके बाद दूसरा देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे एक रॉड ले लेते हैं, आग निकल रहा है, यहाँ पे एक रॉड ले लेते हैं, ये बाबू रॉड है। अब देखिए रॉड गर्म होगा और आपका यहाँ पे हैंड है, ये हैंड मान लीजिए इस रॉड को हम हैंड के माध्यम से पकड़ लिए हैं तो निश्चित है अब पहले अमाउंट ऑफ हीट जब जाएगा तो इस रॉड को यहाँ पे गर्म करेगा और रॉड से हीट ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होते होते धीरे धीरे यहाँ तक हीट आएगा और आपके हाथ को महसूस होगा कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम किसके नाम से जानेंगे? कंडक्शन के नाम से जानेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे अगर आप हाथ रखे हुए हैं, यहाँ पे अगर कोई हैंड को मान लीजिए दे दिया है, यहाँ पे हैंड है, दोनों हैंड आपका यहाँ पे है और आपको अगर ये फीलिंग हो रहा है, गर्मी महसूस हो रहा है अगर आपको, तो इसका मतलब ये जो सराउंडिंग के माध्यम से आपको हीट मिल रहा है, इसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? रेडिएशन के नाम से। इसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? रेडिएशन के नाम से। तो क्लियर हो गया, जब रॉड के मदद से आपको हीट मिलता है यानी मटेरियल यानी सॉलिड पार्टिकल के मदद से मिलता है तो उसको हम कंडक्शन कहते हैं। अगर एयर मॉलिक्यूल के मदद से हीट मिलता है तो हम कन्वेक्शन कहते हैं। और रेडिएशन क्या होता है? सराउंडिंग में अगर हीट ट्रांसफर होता है तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं? रेडिएशन के नाम से। तो ये इसका थोड़ा सा बेसिक पहलू था कि हम कैसे इसको समझते हैं। वैसे समझाने का तो एक और वे है, मान लीजिए कि आपके पास लकड़ी का टुकड़ा है, उससे भी समझ सकते हैं, लेकिन अब आपको उतना समझने की जरूरत नहीं, हम जितना समझाए उतना ही याद रखिएगा। मेन आपको इसमें जो पढ़ना है पहले वह है कंडक्शन। देखिए कंडक्शन रेडिएशन पढ़ना है तो हम पहला टॉपिक इसमें स्टार्ट कर रहे हैं आज, कंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पिछले साल भी नीट में एक क्वेश्चन था और यहाँ पे सिंपल याद रखिएगा कि ये कंडक्शन कहाँ पे होता है बाबू? सॉलिड के केस में मेनली, वैसे अलग जगह भी हो सकता है, मेन कहाँ पे होता है? सॉलिड्स। सॉलिड कहने का मतलब मेटल हो गया, मेटल। सॉलिड कहने का मतलब मेटल हो गया आपका, मेटल। और
यहां ये याद रखिएगा कि हीट जो ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर जो होता है बाय मॉलिक्यूल कोलिजन, बाय मॉलिक्यूल्स कोलिजन। तो याद हो गया आपको कि याद रखिएगा कंडक्शन जो होता है वह किस मटेरियल में, सॉलिड में होता है, और कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होते हैं वह किसके माध्यम से बाबू, मॉलिक्यूल कोलिजन के माध्यम से। किसके माध्यम से, मॉलिक्यूल कोलिजन के माध्यम से। कैसे, इसी को समझा रहे। जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है आपके पास, ये रॉड है आपके पास। अब यहां पे आपने हीट दिए होगा, यहां पे आप भट्टी को जला दिए, ये एक दूसरे से अटैच है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। आप जानते हैं सॉलिड मॉलिक्यूल एक दूसरे से कैसे बॉन्डेड होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं। अब यहां का टेम्परेचर T1 है, यहां का टेम्परेचर T2 है। अब देखिए जैसे ही हम हीट देंगे तो निश्चित है ये पार्टिकल मारे, जैसे ये एक्सपेंड करेगा तो किसको मारेगा, धक्का। बगल वाले को ये, अपने बगल वाले को ये, अपने बगल वाले को ये, अपने बगल वाले को। इसका मतलब है कि ये मोशन में आने का कोशिश करेगा, लेकिन एक दूसरे से इतने टाइटली बॉन्डेड है कि टक्कर मार करके अमाउंट ऑफ हीट को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब है कि T1 टेम्परेचर जो है ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ से इस पॉइंट जो टेम्परेचर का वेरिएशन के वजह से क्या डेवलप करेगा, हीट डेवलप करेगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, आग जला दिए। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से टाइटली बॉन्डेड है, जैसे ये हीट यहाँ पे पहुंचेगा ये एक्सपेंड करेगा, किसको टक्कर मारेगा, फिर ये भी एक्सपेंड करके इसको मारेगा, इस तरह से मारते चला जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हीट का ट्रांसफर मॉलिक्यूल के मदद से तो हुआ, और मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहा है, टकरा करके आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मेन क्या हो रहा है बाबू, टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है। तो हीट जो फॉलो करता है वो किसके वजह से, हीट फॉलो किसके माध्यम से, तो याद रखिएगा टेम्परेचर डिफरेंस के मदद से। टेम्परेचर डिफरेंस, हीट का जो फॉलो हो रहा है वह किसके मदद से, टेम्परेचर डिफरेंस के मदद से। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होता तो कभी भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा कंडक्शन जो प्रोसेस होता है इसमें हीट जो ट्रांसफर होते हैं वह किस मटेरियल में, मेनली मेटल यानी सॉलिड में। अब देखिए आप लोग को दो चीज के विषय में पढ़ना, एक है आपका वेरिएबल स्टेट, और दूसरा है आपको स्टडी स्टेट। वेरिएबल और स्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं। वेरिएबल स्टेट कहते किसको है और स्टडी स्टेट कहते किसको है। जैसे देखिए मान लीजिए ये कोई रॉड है, इसमें मान लो 3 सेक्शन है आपके पास। अब देखिए आप लोग हीट यहां दे रहे हैं, और इनिशियल टाइम पे मान लीजिए टेम्परेचर आपका 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, 10 डिग्री है। फिर मान लीजिए दूसरा रॉड यहां पे है, इसमें भी 3 सेक्शन है, यहां पे भी 3 सेक्शन है, और आपने यहां पे भी हीट सप्लाई करने का काम किया है। मान लो ये 60 डिग्री है, ये आपका 35 डिग्री है, और ये आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो
तो देखिए हमने हीट तो ट्रांसफर किए हैं दोनों ही केसेस में। अब समझिए यहां 30 था, 30 से इसको मिला 20, 20 से इसको मिला 10। फिर हमने हीट ट्रांसफर किए हैं, यहां 60 हुआ, 60 से 35 15। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि हर एक सेक्शन पे जैसे जैसे हम हीट दे रहे हैं टेम्परेचर का जो वेरिएशन है अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग हो रहा है। अलग अलग सेक्शन पे टेम्परेचर का वेरिएशन क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन सेम नहीं है, इसीलिए इस स्टेट को हम किसके नाम से जानते हैं, वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट क्यों बाबू वेरिएबल स्टेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल को जैसे जैसे हम हीट दे रहे हैं तो निश्चित है कि यहाँ से टेम्परेचर तो वैरी कर रहा है और कुछ टेम्परेचर को ये मटेरियल भी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया है। इसीलिए इस स्टेट का क्या नाम है आपको, वेरिएबल स्टेट। क्या नाम है, वेरिएबल स्टेट। यहाँ पे क्या नाम है इस स्टेट का, वेरिएबल स्टेट। अब देखिए हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक और कंटेनर हमने लिया है, इसमें भी बाबू आपको 3 सेक्शन दिया हुआ है। मान लीजिए ये 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर देखिए दूसरा, यही कंटेनर है, इसमें भी 3 सेक्शन है, इसमें भी आपने हीट दिया है। यहाँ पे ये आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं तो डिफरेंट सेक्शन का टेम्परेचर तो डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट सेक्शन का टेम्परेचर तो डिफरेंट है, लेकिन हम कितनों हीट दे रहे हैं, इस सेक्शन के टेम्परेचर पे कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। देख रहे हो ना, इनिशियल टाइम में भी ये 100 है और इसमें भी इनिशियल टाइम में 100 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सेक्शन का टेम्परेचर तो डिफरेंट है, लेकिन टेम्परेचर के वैल्यू पे कोई वेरिएशन नहीं हुआ। इसीलिए इस स्टेट का क्या नाम होता है, एसटीडी स्टेट। एसटीडी स्टेट। इसी स्टेट को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, एसटीडी स्टेट के नाम से। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या हमारे सिलेबस में वेरिएबल स्टेट पढ़ना है या एसटीडी स्टेट पढ़ना है। तो देखिए वेरिएबल स्टेट को पढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्यों, क्योंकि हर एक क्षण इसका टेम्परेचर चेंज होते हैं अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने से। लेकिन एसटीडी स्टेट में टेम्परेचर जो कांस्टेंट होता है डिफरेंट सेक्शन का, तो हम जो मेन हमें सिलेबस में पढ़ना है वह किस स्टेट के विषय में बाबू, किस स्टेट के विषय में, एसटीडी स्टेट के विषय में। तो याद रखिएगा कि इस चैप्टर में हमें मेन किसके विषय में पढ़ना। देखिए यहां हमने लिखा है टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हर एक सेक्शन का टेम्परेचर कितनों टाइम बढ़ाते चले जाइएगा, हीट दिए टाइम बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, मान लीजिए ये आपको 10 सेकंड के बाद है, ये 50 सेकंड के बाद है, तो हर एक सेक्शन का टेम्परेचर ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन डिफरेंट सेक्शन का टेम्परेचर डिफरेंट है। तो इस तरह के स्टेट को हम किसके नाम से जानते हैं, एसटीडी स्टेट के नाम से। और आपके सिलेबस में कौन सा चीज के विषय में पढ़ना है, एसटीडी स्टेट के विषय में। किसके विषय में, एसटीडी स्टेट के विषय में ही पढ़ना है। तो कोई पूछ दिया आपसे कि आपके सिलेबस में किस
चीज के विषय में पढ़ना है तो याद रखिएगा आपको स्टेडी स्टेट के विषय में ही पढ़ना है। अब देखिए स्टेडी स्टेट में क्या क्या पढ़ना है आपको। हम बात कर रहे हैं अभी स्टेडी स्टेट का। स्टेडी स्टेट के विषय में पढ़ना है आपको और क्या पढ़ना है वही बताने वाले हैं। देखिए हम स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। ये एक रॉड है, ये एक रॉड है बाबू। इस रॉड का आपको क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया हुआ है। ये रॉड आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हो। अमाउंट ऑफ हीट जैसे ही सप्लाई किए हैं, ये आपका टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर A। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और ये T टाइम तक इसमें हम इस चीज को देख रहे हैं। T1 का वैल्यू बड़ा है T2 से। T1 का वैल्यू बड़ा है T2 से। The amount of heat Q that follow in time T, amount of heat Q follow in time T सेकेंड। अमाउंट ऑफ हीट जो Q है वो फॉलो करता है कितने टाइम तक बाबू? T सेकेंड। देखिए अमाउंट ऑफ हीट Q जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर T1 minus T2। अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम और अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्लियर हो गया? अब देखिए जितना मोटा इसका एरिया होगा उतना अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा फॉलो करेगा। जितना इसका मोटा एरिया होगा उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा? फॉलो होगा। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि अमाउंट ऑफ हीट Q जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर का। अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, कि जितना टाइम तक आप हीट सप्लाई करेंगे उतना ही अमाउंट ऑफ हीट बढ़ते चला जाएगा। और ये लेंथ के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जितना ज्यादा लेंथ होगा अमाउंट ऑफ हीट उतना ही कम मिलेगा। अब इस सभी को जब हम मिक्स करते हैं तब देखिए क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि Q बराबर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है? तो Ka T1 minus T2 by L into T। Ka T1 minus T2 by L into T। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि अमाउंट ऑफ हीट का क्या वैल्यू होता है तो याद रखिएगा Ka T1 minus T2 by L। Ka T1 minus T2 by L। Ka T1 minus T2 by L। इसी को हम लोग कहते हैं हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। और ये हमेशा क्या होता है बाबू? कांस्टेंट होता है फॉर ए मटेरियल। कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल। इसका मतलब ये हुआ कि जिस मटेरियल का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा उसका K का भी वैल्यू ज्यादा होता है।
जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा है उसका थर्मल कंडक्टिविटी 0 होगा, क्योंकि वह कंडक्टर नहीं होते, वह इंसुलेटर होता है। प्लास्टिक है उसका भी थर्मल कंडक्टिविटी 0 होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए आपको बात करेंगे कॉपर का, आयरन का, तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी होते हैं, इसलिए K का भी वैल्यू उसमें होगा। तो आप सिंपल याद रखिएगा यहाँ पे कि K का वैल्यू थर्मल कंडक्टिविटी को K के नाम से जानते हैं, और Q का फॉर्मूला होता है K81 T2, K81 T2 L into T। T यहाँ पे टाइम हो गया, स्मॉल t क्या हो गया बाबू, टाइम हो गया आपका। अब यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K, K का यूनिट क्या होगा? तो देखिए ध्यान से आप ही लोग बता दीजिएगा। अब देखिए ये इधर जाएगा तो कूलम मीटर अब एरिया स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर तो इसका सिंपल यूनिट होगा। अमाउंट ऑफ हीट को जूल भी कह सकते हैं, जूल हो गया। उसके बाद जूल पर मीटर पर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, वाट के नाम से। तो वाट मीटर पर डिग्री, इसका कॉमन यूनिट भी होता है, कॉमन यूनिट जो कि आईआईटी में पूछ चुका है। कॉमन यूनिट देखिए, कॉमन यूनिट की बात करिएगा तो इसका कॉमन यूनिट कैलोरी सेंटीमीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखिएगा कॉमन यूनिट भी यह है। कॉमन यूनिट थर्मल कंडक्टिविटी का आईआईटी में पूछा हुआ है। तो जब कॉमन यूनिट की बात करेगा तो कैलोरी पर सेंटीमीटर सेकेंड पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए यहां से डायमेंशन भी आप लिख सकते हैं, जो कि 19 में आपको पूछा था नीट में, 19 के नीट में डायमेंशन पूछा गया था। तो आप जानते हैं कि कोई भी अमाउंट ऑफ हीट की बात करें, Q अमाउंट ऑफ हीट है, तो इसका सिंपल यूनिट की बात करते, डायमेंशन की बात करते हैं तो ml स्क्वायर T-2, ml स्क्वायर T-2 L टाइम का T, इसका केल्विन K। तो यहां से एक L से एक L कट गया, तो m L T-3 K-1। तो इस तरीका से हम इसका डायमेंशन भी निकाल दिए और यूनिट भी निकाल दिए। अब देखिए यहां से आप एक और फार्मूला बना सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं खास, कॉमन यूनिट पूछ देता है इसका थर्मल कंडक्टिविटी का, कॉमन यूनिट पूछा भी है थर्मल कंडक्टिविटी का। अब देखिए बाबू इसको हम सीधा लिख सकते हैं Q/T, अमाउंट ऑफ हीट बाय टाइम को हम लोग H के नाम से जानते हैं, और H का सिंपल वैल्यू अब हो जाएगा KA T1 - T2 L, KA T1 - T2 L, KA T1 - T2 L। इसी को हम Q/T को हीट करंट के नाम से जानते हैं, हीट करंट के नाम से जानते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और रेट ऑफ फ्लो हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और इसी का दूसरा नाम पावर भी बोल सकते हैं आप लोग। तो सिंपल याद रखिएगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम H के नाम से जानते हैं, जिसको हीट पर यूनिट टाइम के नाम से जानते हैं, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी बोल सकते हैं, और उसको हम लोग पावर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसको
बाद में हम समझाएंगे कि करंट के टर्म में क्या लिया जाता है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल आप लोग को अभी दे रहे हैं, यही लास्ट है, इसके आगे अगले दिन पढ़ाया जाएगा। न्यूमेरिकल क्या है ध्यान से समझिएगा सभी लोग, एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझा रहे हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है समझिए। आपके पास ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, अब देखिए वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आइस 0 पे है, मान लीजिए इस कंटेनर का लेंथ L है, इस कंटेनर का लेंथ L है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और ये T टाइम तक मान लीजिए वर्क कर रहा है। फिर इसी तरीका से दूसरा भी आपके पास कंटेनर दिया हुआ है, रॉड दिया हुआ है, रॉड करिए सॉरी, और इस रॉड का लेंथ जो है बहुत ज्यादा है, 4L है, इस रॉड का लेंथ 4L है। वाटर यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, आइस यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका थर्मल कंडक्टिविटी आपको 2K दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया हुआ है और ये भी T टाइम तक काम करता है। ये भी कितना टाइम तक काम करता है? T टाइम। मान लीजिए इससे जो है वह M1 आइस मेल्ट करता है वाटर में, M1 आइस इज मेल्ट इन वाटर, और इसका जो है वह M2 आइस इज मेल्ट इन वाटर। तो आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड आपको निकालना है M1 by M2। तो पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन 4:1, 4:1 बी में, 2:1 सी में, 1:4 और डी में 1:2। यही 4 ऑप्शन है। अब आपको बनाना है कि क्या होगा इसमें। तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि एक इंड पे वाटर है 100 पे, दूसरे इंड पे आइस है 0 पे, इसका थर्मल कंडक्टिविटी के, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका लेंथ है, इसमें टाइम T तक फ्लो हो रहा है। ये आपका हो गया। ये भी आपका दिख रहा है कि वाटर 100 पे है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये टाइम T तक, और इसका आइस 0 पे, लेकिन इसका लेंथ L है और उसका लेंथ 4L है। तो आपसे पूछा जा रहा है रेशियो। तो अभी तुरंत हमने जो फार्मूला पढ़ाए हैं उसी के आधार से इसको बनाएंगे। देखिए कैसे सिंपल आप जान रहे हो बाबू कि फर्स्ट का मान लीजिए अमाउंट ऑफ हीट Q1 है, तो Q1 का वैल्यू क्या होगा बताइए कोई। Q1 की बात करेंगे तो Q1 का सिंपल वैल्यू होगा H1 into T, अमाउंट ऑफ हीट इनटू टाइम, अमाउंट ऑफ हीट इनटू टाइम। इसी तरीका से जब हम Q2 की भी बात करेंगे तो Q2 का सिंपल वैल्यू होगा H2 into T, अमाउंट ऑफ हीट इनटू टाइम T, अमाउंट ऑफ हीट इनटू टाइम T। अब देखिए अमाउंट ऑफ हीट को हम सिंपल जानते हैं मास इनटू मोलर हीट कैपेसिटी, मास इनटू
मोलर हीट कैपेसिटी। हमने पढ़ा चुके हैं जब एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, जब एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं तब अमाउंट ऑफ हीट Q का वैल्यू होता है मास इनटू लेटेंट हीट कैपेसिटी, मास इनटू लेटेंट हीट कैपेसिटी। तो मास इसका m1 है और लेटेंट हीट कैपेसिटी L है। अब देखिए इसका सिंपल फार्मूला आपने पढ़ा है KA T1, तो 100 माइनस 0 बाय L इनटू टाइम तो T ही होगा। फिर इसकी बात करेंगे तो लेटेंट हीट M2 इनटू L बराबर थर्मल कंडक्टिविटी इसका 2K इनटू A 100 माइनस 0 बाय लेंथ इसका हो गया आपको 4L इनटू T। अब देखिए बाबू यहां से आप देखेंगे तो डिवाइड कर दीजिए इस दोनों को, तो M1L बाय M2L बराबर KA इंटू 100 T बाय L। फिर यहाँ पे टू KA 100 T अपॉन 4L। अब देखिए L से L कैंसिल, K कैंसिल, A से A कैंसिल, 100 से 100, T से T, L से L, 4/2 हो जाएगा, कट के 2/1। तो ये ऑप्शन आपका 2/1 हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी हो गया। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले देख लीजिएगा क्या सब्सटेंस एक फेज में है, नहीं है तो आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आइस और वाटर दिया है तो अमाउंट ऑफ हीट का सिंपल वैल्यू होगा मास इनटू मॉलिक्यूलर हीट कैपेसिटी, मास इनटू मॉलिक्यूलर हीट कैपेसिटी। और इसी तरह पे आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। अगले दिन इसके आगे हम बताएंगे आप लोग को।